क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर ईश्वर क्या है? बचपन में हम सुनते थे ईश्वर मंदिर में है, मस्जिद में है या आसमान के ऊपर कहीं बैठा है। और बड़े होते होते कोई कहता है ईश्वर हमारे अंदर है। लेकिन सच बताइए, जब जिंदगी मुश्किल में फंसती है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब मन में डर या अकेलापन घर कर जाता है, तब क्या आप भी चुपचाप आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे वहां कोई सुन रहा हो? हम सबके अपने अपने जवाब हैं और शायद उतने ही सवाल भी। आज हम जय कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है के साथ इस सवाल की गहराई में उतरेंगे। बिना किसी धर्म, बिना किसी बहस, बस एक सच्ची और सीधी यात्रा आपके और मेरे बीच। तो आइए एक बार मन को थोड़ा शांत करें और साथ चलें उस जगह जहां शायद जवाब हमारे अंदर ही छुपा है। अध्याय 1, मौन, अनुभव और अतीत से मुक्ति। कल्पना कीजिए, आप एक शांत पल में बैठकर खुद को, अपने मन को देख रहे हैं। भीतर कितनी हलचल है। अतीत की यादें, भविष्य की उम्मीदें, भय, इच्छाएं सभी एक साथ व्याकुल हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अतीत में बंधे रहते हैं। हमारे विचार, हमारी पहचान, हमारी पीड़ा सब एक भौतिक और मानसिक ढांचे ने बांध रखा है। लेकिन यदि हम यह महसूस कर लें कि मन वह सब नहीं जान सकता जो हम अतीत में रख आए हैं, तभी सच्चा मौन संभव है। वह मौन जो बिना कुछ खोजे, बिना कुछ पाने की इच्छा के, केवल जो है को देखता है। इस मौन की स्थिति अतीत से मुक्त है। वह कोई योजना नहीं बनाता, कोई विधि नहीं थोपता, कोई इच्छा नहीं जगाता। बस एक स्पष्ट, सजग और शांत अवलोकन होता है, बिना किसी आडंबर या शब्दबाजी के। यह मौन केवल तब आता है जब मन स्वयं धीरे धीरे अपनी अतीत से मुक्ति का अनुभव करता है। जब भाव, शब्द, नाम, नामकरण सब एक ओर हो जाते हैं और उस मौन में एक अजीब सी शुद्धता, एक प्राकृतिक अनुभूति पैदा होती है जो वास्तविकता की अनुभूति है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह मौन साधारण तौर पर उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मन विचारों, आत्मसंतुष्टि, मलाल, भय और लालसा से भरा रहता है। लेकिन जब वह भरमार उतर जाए और मन स्वयं शांत हो जाए, तभी वास्तव का अनुभव संभव होता है। जब हमारा मन पुरानी कहानी, शब्दों का बोझ और व्यक्तिगत विचारों से मुक्त हो जाता है, तब एक नई तरह की सजगता, एक नई तरह की शांति अनुभव होती है, बिना इसे अपनाए या समझे। बस इसे माना जाता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अनुभव से हम ईश्वर क्या है के वास्तविक अर्थ तक पहुंच सकते हैं। न कोई विश्वास, न कोई सिद्धांत, बल्कि एक सशक्त और मौन अनुभव जो मन को अतीत बाधा से परे ले जाता है। यदि मन अतीत से मुक्त हो, मौन में स्थिर हो, वही वास्तव देख सके, तो क्या हमारा अस्तित्व भी एक तरह से एवं ही रहता है? और इस एवं करता होना का मतलब क्या है? यह उस अगली कहानी का पहला बीज है। अध्याय 2, प्रश्न, अवलोकन और धारणा की जड़। कहानी की तरह सोचिए, आप खामोशी में बैठे हैं, अपनी दृष्टि को खुद पर, अपने विचारों पर और कुछ सवालों की ओर मोड़ते हुए। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि अक्सर हमारे मन में उठने वाले सवाल उधार के होते हैं, जिन्हें हमने दूसरों से सुना, किताबों से सीखा है। ऐसे सवाल जैसे मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, बहुत बार बहुत गूंगे होते हैं, बिना जिंदा अनुभूति के। जब हम अपने सवाल देते हैं जो हमारे भीतर से उठते हैं, जलते अंगारे की तरह, तभी वे सवाल झंझोड़ते हैं, चीरेते हैं और एक दिन उस सवाल का स्वयं उत्तर हमारी आत्मा दे देती है। ऐसा अनुभव बदल देने वाला होता है, क्योंकि वही उत्तर हमारे जीवन से जुड़ा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, उधार सवालों और उधार जवाबों से बढ़कर अपने सवाल को जगाना जरूरी है। जब तक सवाल आपके आप में नहीं जागते, तब तक कोई भी कल्पित उत्तर आपकी आत्मा को बदलने की क्षमता नहीं रखता। यही वह मौलिक प्रश्न है जो आपको असली बदलाव की ओर ले जाता है। उधार सवाल, वे जो आपने कहीं सुने, रट लिए, लेकिन उनका आपका अनुभव या जुड़ाव नहीं होता। अपने सवाल, वे जो आपके खुद के अनुभवों, चुनौतियों, दर्द या आंतरिक खोज से उभरते हैं। जब आप पहला त्याग देते हैं, उधार सवाल, और अपने सवाल को अपनाते हैं, तब एक जागृत सवाल आपके भीतर गहराई तक उतरता है और अंत में एक असली उत्तर आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है। इस अध्याय का सार यह है कि वास्तविक आत्मज्ञान और सच की अनुभूति तब तक अप्राप्य है जब तक हम मन में उठने वाले सवालों को बचकर अपना नहीं बना लेते।
और केवल तभी उन सवालों का उत्तर जीवन में असर डाल सकता है। अगर यह सच है कि अपना सवाल चेतन को जगाता है और आत्मा को उत्तर देती है, तो क्या है वह अंगारा सवाल जो आपकी आत्मा को धड़कते हुए उसे जवाब की ओर खींचता है? और क्या हम उस सवाल को पहचान सकते हैं और साथ में उसे जीवित रख सकते हैं? अध्याय 3, विचार, धारणा और सच का अनुभव। कल्पना करें, हम एक गहन संवाद में बैठे हैं। सामने कोई परिचित पहलू नहीं, सिर्फ एक सवाल, विचार हमें सच तक ले जा सकता है क्या? और उसकी खोज जो हमें भीतर तक झकझोरती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार, विचारों का पंजीकरण और उनका संचय, धारणा, अपने अनुभवों और शिक्षाओं से बनी धारणाएं, और सच, इन तीनों में अक्सर गहरा भ्रम होता है। खास तौर पर जब हम किसी धारणा, जैसे ईश्वर का, पीछे किसी विचार या विश्वास की छाया में चल रहे होते हैं, तब वह धारणा हमारी मानसिक संरचना, संस्कार से उपजी होती है। हम उसे पक्षपात पूर्वक अपनाते हैं क्योंकि वह हमारे सांस्कृतिक या व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी होती है। वह धारणा सच के बजाय हमारे सांस्कृतिक उपकरण की तरह हो जाती है, जो हम पर आधारित होती है, हमें उसकी ही दृष्टि में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ने की चुनौती रखते हैं। यदि हम धारणा के परे जाकर सच का अनुभव स्वयं करना चाहें, बिना वह धारणा, बिना पूर्वाग्रह, बिना विश्वास, तो संभवतः विचार की सीमाओं को पहचानना होगा। विचार पर आधारित अनुभव हमारे संस्कार की उपज है, लेकिन सच का अनुभव रहा ही नहीं तब तक वह विचारों से मुक्त न हो। विचार, हमारे मन में उठने वाले विचार और ज्ञान जो पिछले अनुभव और सीख का समावेश होते हैं। धारणा, इन विचारों से बनी हमारी आंतरिक धारणाएं, जैसे ईश्वर हो सकता है या ईश्वर नहीं है, जो अक्सर हमारी सांस्कृतिक या धार्मिक पृष्ठभूमि पर बनी होती हैं। सच का अनुभव, वह तीव्र, मौन अवधारणा, बिना शब्दों, बिना विचारों, सिर्फ जो है को महसूस करने की स्थिति, जो पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल तभी हम सच तक पहुंच सकते हैं जब विचार का संचालन थम जाए, न किसी धारणा को फलसाफन से बचाया जाए और न ही किसी पूर्वाग्रह को तर्क से क्षमा दी जाए। यह अनुभव केवल पगणनहीन मौन से संभव होता है, जब मन शांत हो, विचार सहज रूप से थम जाए और हम बिना प्रयास, बिना उद्देश्य, साक्षी भाव से जो है को देखें। यह कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक अभ्यास का विषय नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहां अनुभव और दर्शन का अंतर समाप्त हो जाता है। धारणा का पर्दा हटते ही सच आत्म प्रकाशित हो जाता है, और वह सच, चाहे उसे हम ईश्वर कहें या न कहें, विचार और भाषा की सीमा से परे है। क्यों यह समझना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि हम सच को किसी विचार या वर्णन के रूप में ही समझते हैं, तो हमने वास्तविकता की खोज को धार्मिक या दार्शनिक दायरे में सीमित कर दिया। लेकिन जब हम धारणा की दीवारों से बाहर निकलते हैं, तो जो अनुभव होता है वह अनंत, मौन, अविच्छिन्न और परिवर्ती रहित होता है। और शायद वही सच की पहली झलक है। यदि विचार और धारणा हमें बाधा है, लेकिन वही जो है उस मौन अनुभव का द्वार है, तो क्या आपका मन बिन वार्ता, बिना गहराई, बिना शब्द या संरचना के एक पल के लिए भी जो है को बिना समझने सिर्फ स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है? अध्याय 4, स्वीकृति, एकाकी, मौन और सत्य की सीमा। कल्पना कीजिए, आप गहरी रात में शांत कमरे में अकेले हैं। सभी बाहरी आवाजें शांत हो गई हैं, लेकिन भीतर एक हल्की हलचल अभी भी चल रही है। कौन हूं मैं? क्या सच है? इसी अवस्था में कृष्णमूर्ति हमें एक सूक्ष्म राह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, एक गहरे मौन से जन्मती है, ना अधिक ना कम, बस जो है उसे बिना लड़ाई के, बिना किसी विरोध के आत्मसात कर लेने की क्षमता। यह वह मौन है जहां विचार नहीं, केवल एकाकी सजगता होती है। इस मौन की एकादत्ता ही तथ्य या सत्य की सीमा होती है। वे कहते हैं कि जब मन पिछले सब अनुभवों, पिछले जानकारियों, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है, सारे बनने बनाए विचार पीछे छूट जाते हैं, तब वही मौन, वही सजगता, वही जो है की स्वीकृति वास्तविकता की पहल बन जाती है। यह स्वीकृति न तो कोई धार्मिक अभ्यास है, न कोई कल्पना। ये एक आंतरिक जागरूकता है जहां मन अंतरात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। स्वीकृति जो है, चाहे वह सुख हो, दर्द हो, शोर हो या शांति, उसे बिना नाम देने,
बिना न्याय करने, बस सच्चाई की तरह देख लेना। एकाकी मौन, सब कुछ थम जाए। विचार, आरोप, बचाव, अपेक्षा सिर्फ खामोशी में एक सजग पहचान बनी रहे। सत्य की सीमा, उस मौन में जो अनुभव होता है वह विचारों की सीमा से परे होता है। विचार वहां नहीं पहुंच सकते जहां केवल शुद्ध अनुभव होता है। इस अध्याय का मूल मंत्र यही है, निरंतर बनने और जानने की कोशिश छोड़ दीजिए, सिर्फ होने की क्षमता में बैठिए। जब आप अपने मन के हर हिस्से से, हर प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं और स्थिर खड़े होते हैं, तभी एक वास्तविक मौन पैदा होता है। और यह मौन ही सत्य की सीमा है, जहां मैं और वह घुलकर एक हो जाते हैं। कैसे स्वीकृति हमें शांत कर सकती है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अक्सर हम अपनी समस्याओं और भावनाओं को बदलना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में हम एक तरह का मन का संघर्ष शुरू कर देते हैं जो और कष्ट का कारण बनता है। अब जरा सोचिए, अगर आप बस स्वीकार कर लें, बिना कुछ छिपाकर, बिना कुछ चाहिए, क्या उस क्षण मौन और शांति नहीं होती? उनका मानना है कि स्वीकृति का मौन शक्ति है, उस शक्ति में जो शुद्ध बुद्ध और असली शांति का स्रोत है। यह उस ओर एक पथ है जहां हमारा मैं ध्वस्त होकर एक खुलापन बन जाता है। क्यों यह अध्याय हृदय विदारक और शिक्षाप्रद है? क्योंकि यह हमें दिखाता है कि आध्यात्मिकता या सच्चाई की राह रहस्यों या कठिन साधनाओं में नहीं, बल्कि स्वीकारने की सादगी में होती है, जहां आप खुद से, अपने जीवन से खुलकर भेंट करते हैं और कहते हैं, जो है वही ठीक है। तब आपकी पहचान केवल नजर आती है, आप स्वयं नहीं। यदि स्वीकृति और मौन ही असली स्थापितपना है, तो क्या संभव है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, हमें सच की ओर एक ही पथ पर ले जाए? और उस पथ पर हम कैसे सहजता से रह सकते हैं, बिना किसी जोर जबरदस्ती या बदलाव की चाह में? अध्याय 5, प्रतीक, शब्द और वास्तविकता की उलझन कल्पना कीजिए। आप एक धुंधली सुबह आंगन में खड़े हैं, जहां आसपास हर चीज हल्की, अस्पष्ट और मैली सी दिखती है। आप धीमे धीमे एक सवाल के साथ खुद से कहते हैं, क्या यह जो मैं देख रहा हूं, यह वास्तव में है या बस एक छवि है, एक प्रतीक या शब्दों की खान? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि हमारा मन अक्सर प्रतीक, धारणाएं और शब्द, इनके पीछे उलझ कर रह जाता है। हमने कई शब्दों के पीछे एक पौराणिक सौंदर्य या पवित्रता ढूंढ ली है, जैसे ईश्वर, पवित्रता, आत्मा। लेकिन क्या हमने कभी पूछा कि वास्तव में जीवन में वस्तुतः क्या पवित्र है? क्या वह जो व्यक्ति रोजगार, अकेलापन, संघर्ष में जीता है, उस जीवन में कुछ सचमुच पवित्र हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अक्सर हम प्रतीकों, मन से बनाए गए छवियों के पीछे भागते हैं। ये प्रतीक हमें एक अर्थ देते हैं, लेकिन वे सिर्फ मन का आविष्कार होते हैं, जो हमें हताशा और अकेलेपन से बचाने के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे एक थके व्यक्ति के लिए ख्यालों में बन गई अमृत धारा हो, कुछ पल आराम देती है, लेकिन असली प्यास बुझाने में सक्षम नहीं। सरल भाषा में, प्रतीक, सिंबल, एक सोच, एक धारणा जो हमने मन से बनाई और उस पर पवित्रता का भाव टांग दिया। उदाहरण के लिए, ईश्वर को पवित्र मानना, लेकिन क्या हम सच में जान पाए हैं कि वह ईश्वर क्या है? शब्द, वर्ड, संवाद का माध्यम, लेकिन शब्द खुद कोई वस्तु नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शब्द केवल रूपक होते हैं, जो मूल अनुभव को कभी नहीं पकड़ पाते। वास्तविकता, रियलिटी, वह जो प्रतीक या शब्द से परे है, जो अनुभव के उस क्षण में होता है जब हम मूल, निर्वाचित, शुद्ध जो है को अनुभव करते हैं, बिना उसे नाम दिए, बिना उसे अर्थ दिए, बस उसे होने देना। इस अध्याय का सार यह है, हमें शब्दों और प्रतीकों को एक तरफ रखने की हिम्मत रखनी चाहिए, ताकि हम उस असल, मौन और तत्काल अनुभव को देख सकें, जो हमारी आवृत्तियों, विश्वासों और बुद्धि से भी परे हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सभी गहरे अंदर एक खोज में हैं, वह पवित्रता जिसकी हमने बाहरीताओं में प्रतीकों या शब्दों में तलाश की है। लेकिन वह पवित्रता हमें अंदर से खोजना है, बिना किसी बाहरी सहारे, बिना किसी विचार निर्मित संरचना के। क्यों यह ज्ञान महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि हम प्रतीकों के आर पार जाकर वास्तविक अनुभव की अनुभूति करना चाहें, तो हमें पहली बात करनी होगी, शब्दों को छोड़ना, प्रतीकों को अलग रखना और उस मौन में बैठना जहां जो है
सहज रूप से प्रकट हो जाता है। यही वह मार्ग है जो हमें सच तक ले जा सकता है, न कि किसी पुस्तक, धारणा या परंपरा के द्वारा, बल्कि हमारे मुक्त अवलोकन के द्वारा। अगर प्रतीक और शब्द पीछे छोड़कर हम उस मौन अनुभव में उतरते हैं, तो क्या संभव है कि उस अनुभव में हमारा स्वयं बदलना शुरू हो जाए, जहां मैं और उसने का अंतर धुंधलाने लगे और उस परिवर्तन की पहचान भाषा से पहले ही खुद ब खुद हो जाए। क्या यह संभव है? अध्याय 6। परिवर्तन का क्षण और मैं का अंत कल्पना कीजिए। आप नदी किनारे खड़े हैं, पानी बह रहा है, सूरज की रोशनी लहरों पर नाच रही है। आप देखते हैं कि यह बहाव कभी रुकता नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा मन और जीवन भी ऐसा ही है, निरंतर चलता हुआ अनुभव, विचार, इच्छाओं और स्मृतियों की धारा। लेकिन इस धारा में कुछ ऐसा है जो हमें बार बार वही पुराने पैटर्न में ले आता है। वह है मैं। यह मैं एक संग्रह है, बीते अनुभवों, स्मृतियों, सफलताओं, असफलताओं और नाम की पहचान का। यह हमें स्थिरता का भ्रम देता है, जबकि असल में यह समय के साथ बना एक ढांचा है। और जब हम हर चीज को मैं के चश्मे से देखते हैं, तब परिवर्तन सिर्फ सतही रह जाता है। असली परिवर्तन कब होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली परिवर्तन तभी होता है जब मैं की पकड़ ढीली हो जाती है। यह कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक समझ से आने वाला बदलाव है। जब हम गहराई से देखते हैं कि मैं ही संघर्ष, भय और तुलना का मूल है, तो एक क्षण आता है जब यह संरचना अपने आप ढहाने लगती है। सरल भाषा में, जब हम हर अनुभव में अपनी पहचान खोजते हैं, तो हम पुराने पैटर्न दोहराते हैं। जब हम बिना पहचान जोड़े किसी चीज को देखते हैं, तो नई समझ जन्म लेती है। यह नई समझ ही परिवर्तन का बीज है। अवलोकन का महत्व। कृष्णमूर्ति अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को केंद्र में रखते हैं, लेकिन यह अवलोकन निर्विचार होना चाहिए। हम अक्सर किसी चीज को देखते ही उसे नाम दे देते हैं, अच्छा, बुरा, सुखद, दुखद, और यह नामकरण हमारे पुराने अनुभवों से आता है। पर जब हम बिना नाम दिए, बिना जजमेंट किए देखते हैं, तब हम चीज को जैसी है वैसी ही देखते हैं। इस तरह का अवलोकन मैं की सीमा को पार कर देता है। उसमें देखने वाला और देखी जाने वाली चीज के बीच कोई दूरी नहीं रहती। उस एकत्व में ही परिवर्तन का क्षण जन्म लेता है। मैं का अंत, डर या मुक्ति। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं खत्म हो गया तो क्या मैं एक खोखला खोल बन जाऊंगा। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इसके उलट, मैं का अंत कोई नाश नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। यह वही क्षण है जब मन में छिपा हुआ डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा समय और स्मृति से जुड़ा होता है। जब मैं का केंद्र नहीं रहता, तो तुलना, ईर्ष्या और पकड़ने की चाह भी नहीं रहती। तब एक गहरा, सहज मौन और स्थिरता अनुभव में आती है, जिसमें ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित होती है। यह प्रक्रिया कैसी लगती है? कल्पना कीजिए, आपके मन में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आप देखते हैं कि कोई विचार टिक नहीं रहा। वह आता है और चला जाता है, बिना आपकी पकड़ में आए। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप विचारों से अलग हैं, और जैसे जैसे यह पहचान गहराती है, मैं का महत्व कम होने लगता है। यह कोई तकनीक या साधना से हासिल होने वाली बात नहीं, बल्कि एक जीवित समझ से आने वाला बदलाव है। और यही समझ स्थायी होती है, क्योंकि यह भीतर से आई है, बाहर से थोपी नहीं गई। क्यों यह अध्याय अहम है? क्योंकि यह हमें दिखाता है कि असली आध्यात्मिक यात्रा किसी सिद्धांत को मानने या अनुष्ठान करने में नहीं, बल्कि अपने ही मैं को समझने और पार करने में है। जब हम इस मैं को पहचानते हैं और इसे बनाए रखने की आदत छोड़ते हैं, तो मन में जगह बनती है और उस जगह में कुछ नया, ताजा और जीवंत खिल सकता है। अध्याय 6 का सार मैं, समय, स्मृति और अनुभव का एक ढांचा है। असली परिवर्तन तब होता है जब मैं की पकड़ ढीली हो जाती है। निर्विचार अवलोकन हमें मैं की सीमा से परे ले जाता है। मैं का अंत नाश नहीं, बल्कि मुक्ति और नवीनीकरण है। अगर मैं के अंत से मुक्ति और स्थिरता आती है, तो क्या यह स्थिरता स्थायी रह सकती है, या यह भी समय के साथ बदल जाएगी? और क्या हम बिना किसी प्रयास के हर पल इस स्थिरता में जी सकते हैं? अध्याय 7, स्थिरता में जीना और समय से परे होना। कल्पना कीजिए, आप सुबह की पहली रोशनी में बैठे हैं। बाहर पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, पक्षी अपनी ही लय में गा रहे हैं। इस क्षण में
समय जैसे ठहर गया है। न अतीत की याद है, न भविष्य की चिंता, बस एक गहरी स्थिरता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही वह अवस्था है जिसे हम अक्सर तलाशते हैं, लेकिन सही मायने में पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि स्थिरता पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ध्यान, प्रार्थना, तपस्या, लेकिन असली स्थिरता प्रयास से नहीं आती। वह तब आती है जब मन स्वयं शांत हो जाता है, बिना किसी दबाव के। समय और मन का संबंध, हमारा मन लगभग हमेशा समय में जीता है। अतीत, यादें, पछतावे, पुरानी सफलताएं और असफलताएं। भविष्य, उम्मीदें, डर, योजनाएं और सपने। ये दोनों ही, अतीत और भविष्य, मन की मनोवैज्ञानिक समय धारा बनाते हैं। जब हम कहते हैं मैं कल बेहतर हो जाऊंगा या मुझे कल यह पाना है, तो हम वर्तमान से भाग रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार असली स्थिरता तभी आती है जब हम मनोवैज्ञानिक समय को पहचान कर उससे मुक्त होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, खत्म हो जाएगा, बल्कि यह कि मन अब अतीत और भविष्य की मानसिक दौड़ में नहीं उलझेगा। स्थिरता की असली पहचान, कई लोग स्थिरता को एक विशेष अनुभव समझ लेते हैं, जैसे ध्यान में बैठे हुए हल्का हल्का सुकून महसूस होना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वह भी एक मन द्वारा निर्मित अवस्था हो सकती है जो अस्थायी है। असली स्थिरता तब होती है जब मन बिल्कुल भी किसी लक्ष्य की ओर नहीं भाग रहा हो, जब वह सिर्फ देख रहा हो, बिना हस्तक्षेप के। उदाहरण के लिए, जब आप किसी फूल को देखते हैं, बिना यह सोचे कि यह किस प्रजाति का है या यह आपको पसंद है या नहीं। जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं, बिना मन में प्रतिक्रिया तैयार किए। यहां एक पूर्ण उपस्थिति होती है, और यही उपस्थिति स्थिरता का दूसरा नाम है। क्या स्थिरता स्थायी हो सकती है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, स्थिरता स्थायी तभी हो सकती है जब वह किसी प्रयास का परिणाम न हो। अगर आपने उसे साधना, तकनीक या लक्ष्य से हासिल किया, तो वह उतनी ही देर टिकेगी जितना आपका प्रयास जारी रहेगा। लेकिन अगर स्थिरता आपके समझ से आती है कि समय में उलझना, मैं की पकड़ में रहना, विचारों की निरंतर दौड़, यही अस्थिरता का कारण है, तो वह समझ मन को स्वाभाविक रूप से शांत कर देती है। यह शांत अवस्था प्रयास से नहीं, बल्कि बिना किसी प्रयास के बनी रहती है। स्थिरता और सृजनशीलता का संबंध, एक और महत्वपूर्ण बात कृष्णमूर्ति बताते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब उसमें एक ताजगी और सृजनशीलता जन्म लेती है। यह सृजनशीलता किसी कला तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है, सोचने, बोलने, संबंधों, निर्णयों में। जब मन अतीत के पैटर्न से मुक्त होता है, तब वह नई चीज को देख सकता है, नए रास्ते खोज सकता है। यह क्षमता हर किसी में है, लेकिन इसे जागने के लिए मन को स्थिर और खुला होना पड़ता है। मुख्य बातें: 1. स्थिरता प्रयास का परिणाम नहीं, समझ का फल है। 2. मनोवैज्ञानिक समय, अतीत और भविष्य में मानसिक उलझन ही अस्थिरता का मुख्य कारण है। 3. पूर्ण उपस्थिति, बिना जजमेंट और लक्ष्य के, स्थिरता की असली पहचान है। 4. स्थिरता से सृजनशीलता और नए दृष्टिकोण का जन्म होता है। क्यों यह अध्याय खास है? क्योंकि यह हमें दिखाता है कि स्थिरता कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि यही क्षण है, अगर हम इसे देखने के लिए तैयार हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय की मानसिक पकड़ को ढीला करके हम उसी क्षण मुक्त और शांत हो सकते हैं। और यह मुक्ति किसी भी साधना से तेज और गहरी है, क्योंकि यह सीधा अवलोकन और समझ से आती है। मन तब स्थिर होता है जब वह अतीत और भविष्य की दौड़ से मुक्त होता है। स्थिरता स्थायी तभी होती है जब वह प्रयास से नहीं, समझ से आए। स्थिरता और सृजनशीलता एक दूसरे को पोषित करते हैं। अगर स्थिरता और सृजनशीलता का जन्म मन की समझ से होता है, तो क्या यह संभव है कि हम हर परिस्थिति में, चाहे वह तनावपूर्ण हो या चुनौतीपूर्ण, उसी स्थिरता और सृजनशीलता में जी सकें? और अगर हां, तो वह किस तरह संभव है बिना स्थिरता को खोए? अध्याय 9, अज्ञात का मौन और प्रश्न की शक्ति। कल्पना कीजिए, आप खामोश कमरे में बैठे हैं, चारों ओर अंधेरा है और आपके मन में सिर्फ एक हल्का सा सवाल गूंज रहा है, क्या मैं सचमुच उस चीज को जान सकता हूं जो ज्ञात नहीं है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा मन केवल वही जान सकता है जो पहले से अनुभव में आया है, यानी जो ज्ञात है।
लेकिन अज्ञात को मन समझ नहीं सकता, वह केवल उसे अनुभव कर सकता है अगर वह अपनी सीमाओं को पहचान ले। जब मन यह मानना छोड़ देता है कि वह सब कुछ समझ सकता है, तब उसमें एक गहरी शांति उतरती है। यह मौन किसी अभ्यास या तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि उस गहरी समझ का फल है कि विचारों की सीमा है। इस मौन में कोई खोज नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस जो है का सीधा अवलोकन होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम भी अपनी असली अवस्था में मौन होता है। ऐसा प्रेम किसी अपेक्षा, योजना या शब्द पर आधारित नहीं होता, वह केवल उपस्थित होता है, जैसे सुबह की धूप बिना शोर किए फैल जाती है। और यही मौन प्रेम नई सृजनशीलता का जन्म स्थान है। अज्ञात वह है जो अनुभव में नहीं आया, जिसे हम पकड़ नहीं सकते। मौन बोध तब आता है जब मन अपनी सीमाओं को समझ ले और शांत हो जाए। प्रेम में मौन बिना कारण और अपेक्षा के सिर्फ होने में है। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि अज्ञात को जानने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है खुद को उसकी ओर खुला रखना। एक सच्चा सवाल जिसका उत्तर मन नहीं खोज सकता, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाता है। वह ऊर्जा मौन को जन्म देती है और मौन से कुछ पूरी तरह नया जन्म लेता है। अगर मौन में ही प्रेम और सृजन की शक्ति जन्म लेती है, तो क्या हम हर क्षण इस मौन में रह सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों? और अगर ऐसा हो सके, तो क्या हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, पुराने ढांचों और सीमाओं से मुक्त होकर? अध्याय 10, अंत और आरंभ। एक साथ कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं। क्या किसी चीज का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत हो सकता है? हमारे जीवन में अक्सर हम अंत को दुख या हानि के रूप में देखते हैं। संबंध टूटना, किसी प्रियजन का जाना, किसी काम का खत्म होना। लेकिन वह बताते हैं कि अगर हम अंत को पूरी तरह और बिना डर के देखें, तो वहीं से जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो सकता है। अंत का भय क्यों? हम अंत से डरते हैं क्योंकि अंत का मतलब है ज्ञात का खो जाना। हम अपने अनुभवों, आदतों और पहचानों को पकड़े रहते हैं क्योंकि वे हमें सुरक्षा का भ्रम देते हैं। जब वे छिनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह कुछ भी नहीं ही वह जगह है जहां नया जन्म ले सकता है। पूरी तरह खत्म करने की कला अक्सर हम किसी चीज को आंशिक रूप से खत्म करते हैं। पुरानी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में उसके लिए थोड़ी सी जगह बचा रखते हैं। यह अधूरापन हमें बार बार पुराने पैटर्न में खींच लेता है। वे कहते हैं कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी अवशेष के खत्म करते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, चोटिल अहंकार, तो मन में अविश्वसनीय ऊर्जा और स्पष्टता आ जाती है। अंत और समय का संबंध, हम सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा, समय लेकर होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली अंत क्षण भर में हो सकता है। जैसे आप किसी खतरनाक चीज को देखते ही तुरंत छोड़ देते हैं। यह अंत समय पर आधारित नहीं होता, बल्कि सीधी समझ पर आधारित होता है। अंत से जन्मी नई शुरुआत। जब हम किसी चीज को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, तो मन खाली हो जाता है। लेकिन यह खालीपन नीरस नहीं, बल्कि जीवंत होता है। इस खालीपन में कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, और इसी से एक नई संवेदनशीलता और ताजगी जन्म लेती है। यह ताजगी ही नई शुरुआत का बीज है। रोजमर्रा में इसका मतलब, अगर आप किसी रिश्ते में पुराने दर्द को ढोते हैं, तो वह रिश्ता कभी नया नहीं हो सकता। अगर आप अपने काम में पुराने असफलताओं के बोझ के साथ जीते हैं, तो नए विचार नहीं आ पाएंगे। अगर आप अपने बारे में पुरानी छवि पकड़े रहते हैं, तो आप कभी खुद को नए रूप में नहीं देख पाएंगे। इस अध्याय का सार, अंत से डरना झांत से चिपके रहने का परिणाम है। 2, पूरी तरह खत्म करना ही असली मुक्ति देता है। 3, असली अंत समय लेकर नहीं, बल्कि तुरंत समझ से होता है। 4, हर अंत में एक ताजा शुरुआत का बीज छिपा होता है। देखिए, आखिर में बात इतनी सी है, जिंदगी हमें रोज अनगिनत मोड़ देती है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को ईमानदारी से देखने की हिम्मत जुटाते हैं। चाहे वह कोई पुराना डर छोड़ना हो, खुद को माफ करना हो, या बस चुपचाप बैठकर अपने दिल की सुनना, यही छोटे छोटे कदम हमें एक नए रास्ते पर ले जाते हैं। अगर आज की इस बात ने आपके भीतर जरा सा भी सोचने की जगह बनाई है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे यहीं खत्म न होने दें। आज, अभी,
एक छोटा सा कदम उठाइए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए सच्चा और जरूरी हो, भले ही दुनिया उसे छोटा समझे। और अगर आप चाहते हैं कि हम साथ मिलकर ऐसे ही सवालों और सच्ची बातों को टटोलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बस बातें नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो आपके दिल और दिमाग दोनों में एक नई खिड़की खोले।